अद्वैत वेदांता कहता है कि ब्राह्मण ही अल्टीमेट रियलिटी है। ब्राह्मण टाइमलेस हैं, फॉर्मलेस हैं, चेंजलेस हैं, इनफाइनाइट हैं और सबसे इंपॉर्टेंट निर्गुण है, यानी उनमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। अब यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी लॉजिकल कंफ्यूजन। अगर ब्राह्मण एग्जिस्ट करते हैं तो एग्जिस्टेंस खुद में ही एक एट्रीब्यूट। मेरे भाई, अगर आपको कार्टून बनने का इतना ही शौक है तो वो कीजिए जो मूल्य यूजली करते हैं। आप वैसे ही कार्टून लगने लग जाएंगे, आपको अलग से फ़िल्टर यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्जिस्टेंस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। एग्जिस्टेंस नेसेसिटी होती है फॉर अदर प्रॉपर्टीज़ टू फुलफिल। और अगर एग्जिस्टेंस नहीं है तो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो एग्जिस्टेंस को अलग से कोई प्रॉपर्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होती हैं तो हम कहते हैं कि वो चीज़ नेसेसरी एग्जिस्ट करती है। और प्रॉपर्टीज़ खुद ही एग्जिस्ट करती हैं। अगर एग्जिस्टेंस को ही प्रॉपर्टी ले लेंगे तो वी विल बी सेइंग कि एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट्स। अगर एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट्स, फिर उस एग्जिस्टेंस को भी एक प्रॉपर्टी लेंगे तो उस एग्जिस्टेंस को एग्जिस्ट करने के लिए एक और एग्जिस्टेंस की आवश्यकता होगी, और ये इन्फिनिटी चलता रहेगा, इन्फिनिट रिग्रेशन आ जाएगा। इसको एक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक हॉर्स जिसके पंख हैं पेगासस की तरह, उसकी बॉडी पे ज़ेब्रास की तरह स्ट्राइप्स हैं, उन स्ट्राइप्स पे रेड कलर के डॉट्स हैं, उसकी आंखें रेड कलर की हैं, उसके कान 2 इंच के हैं, उसकी पूंछ 2 फीट की है और उसकी एक सींग है यूनिकॉर्न की तरह। अब इमेजिन कीजिए कि ये क्रीचर एग्जिस्ट करता है। जब मैंने ये कहा कि ये क्रीचर एग्जिस्ट करता है तो जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने इमेजिन की थी और जिस तरह का क्रीचर आपने अपने ब्रेन में बनाया था उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आया। जो आपने ये कह दिया कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, इससे उस क्रीचर के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया, जैसा था वैसा ही है। इसीलिए एग्जिस्टेंस उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, वो एट्रीब्यूट लेस हैं, तो फिर वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं? क्योंकि अगर कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई भी एट्रीब्यूट ना हो वो नथिंग होती है, एंड नथिंग डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई नहीं कहता दैट ब्रह्म एग्जिस्ट्स। हम ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंस इज ब्रह्म, होना ही ब्रह्म है। इजनेस इज ब्रह्म। आप कहते हैं ब्राह्मण इज प्योर कॉन्शियसनेस, लेकिन मेरे प्यारे भाई कॉन्शियसनेस भी तो एक एट्रीब्यूट है, और अगर कॉन्शियसनेस है तो फिर वो निर्गुणा कैसे हुए? यानी अगर ब्राह्मण कॉन्शियस है तो वो निर्गुणा नहीं है, और अगर वो निर्गुणा है तो फिर वो कॉन्शियस नहीं है। दोनों एक साथ कैसे हो सकते? ऐसा नहीं है कि ब्रह्म कोई ऑब्जेक्ट है जिसने कॉन्शियसनेस को प्रोसेस कर रखा है, यानी ब्रह्म है जो कि कॉन्शियस है, ऐसा नहीं है। कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज ब्रह्म। कॉन्शियसनेस की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। जो ऑब्जेक्ट्स कॉन्शियस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कॉन्शियसनेस केवल प्रॉपर्टीज़ को रिवील करता है। कॉन्शियसनेस की स्वयं की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। दैट इज़ प्योर कॉन्शियसनेस।